कभी कभी इंसान का लिबास शाही होता है, मगर फितरत चरवाहे की, और कभी मामूली शक्ल और सूरत में भी ऐसी अक्ल छपी होती है जो बादशाहों को आईना दुखा दे। ये कहानी है फिरासत असल और सच की, जहां सच्चाई न सिर्फ पहचानी जाती है बल्कि नस्लों की हकीकत भी अयां हो जाती है। जानिए कैसे एक अजनबी ने बादशाह मलिका और पूरे दरबार का भांडा फोड़ दिया। सिर्फ अपनी अक्ल से कहीं मत जाइएगा, हकीकत अभी बाकी है। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी की तलब लिए हाजिर हुआ। बादशाह ने इसकी काबिलियत पूछी तो उसने जवाब दिया, मैं सियासी आदमी हूं। चूंकि बादशाह के पास पहले ही बहुत से सियासतदान मौजूद थे, इसने अजनबी को शाही अस्तबल का इंचार्ज बना दिया, क्योंकि इस ओहदे पर मामूर शख्स हाल ही में फौत हो चुका था। कुछ दिन बाद बादशाह ने इससे अपने सबसे महंगे और अजीज घोड़े के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने कहा, यह नस्ली नहीं है। बादशाह को हैरत हुई। इसने फौरी तौर पर अस्तबल के पाराने साइस को जंगल से बुलवाया। साइस ने बताया कि घोड़ा तो असील है, मगर उसकी मां पैदाइश के फौरन बाद मर गई थी, जिसके बाद ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर पला बढ़ा। बादशाह ने इस नए इंचार्ज से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है? इसने जवाब दिया, क्योंकि जब ये घास खाता है तो गाय की तरह सर नीचे झुका लेता है, जबकि असील घोड़ा घास मुंह में लेते वक्त गर्दन बुलंद रखता है। बादशाह उसकी फिरासत से बहुत मुतासिर हुआ और इसे इनाम के तौर पर अनाज, घी, भुने हुए दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त भिजवा दिया। साथ ही इसे मलिका के महल में तैनात कर दिया। चंद दिन बाद बादशाह ने अपने मुसाहिब से मलिका के बारे में राय तलब की। मुसाहिब ने कहा, तौर व अतवार तो मलिका जैसे हैं, मगर वो शहजादी नहीं है। बादशाह के होश अलफाड़ गए। इसने अपनी सास को बलवा कर हकीकत जानने की कोशिश की। सास ने बताया, ये सच है, तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे पैदा होते ही हमारी बेटी से रिश्ता मांगा था, मगर वो बच्ची तो 6 माह की उम्र में ही फौत हो गई। ताल्लुकात बचाने के लिए हमने किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बनाकर तुम्हारे साथ ब्याह दिया। बादशाह ने मुसाहिब से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? मुसाहिब ने कहा, मलिका का खादमों से रवैया निहायत सख्त और जाहिलाना है, जबकि शाही खानदान की औरतें रहमदिल और शाइस्ता होती हैं। बादशाह इसकी दानाई से मजीद मुतासिर हुआ और इसे भीड़, बकरियां, अनाज और दीगर इनामात अता किए और दरबार में अहम मनसब दे दिया। कुछ अरसा बाद बादशाह ने मुसाहिब को बुलाया और कहा, अब अपने बारे में बताओ। ऐ मुसाहिब ने जान की अमान चाही। बादशाह ने वदा किया। तब मुसाहिब ने कहा, ना तो अब बादशाह ज़ादे हैं, ना ही अब का तर्जन अमल बादशाहों जैसा है। बादशाह को गुस्सा तो आया, मगर वदा दे चुका था, इसलिए वो फौरन अपनी वालिदा के महल पहुंचा। वालिदा ने सच बयान किया, हमारी कोई औलाद न थी, तुम्हें एक चरवाहे से लेकर पाला, तुम इसी के बेटे हो। बादशाह ने दोबारा मुसाहिब को बुलाया और पूछा, तुझे कैसे पता चला? मुसाहिब ने कहा, बादशाह जब इनाम देते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात अता करते हैं, जबकि अब हमेशा भेड़, बकरियां और खाने पीने की अशिया देते हैं। ये अंदाज किसी चरवाहे के बेटे का हो सकता है, बादशाह ज़ादे का नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि आदतें नस्लों का पत्ता देती है। इंसान का अखलाक, सुलूक और रवैया इसके खून और असल की पहचान करा देता है।